गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में लास्ट लेक्चर में जो हम बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे टेंशन मेंबर डिजाइन की, और हमने डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर के अंदर डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ यील्डिंग की बात की थी और डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रैप्चर की बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू ब्लॉक शियर फेलियर। स्ट्रेंथ ड्यू टू ब्लॉक शियर की। तो ब्लॉक शियर की जब हम बात करते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ में, तो उससे पहले हमें एक चीज समझ लेनी है कि ब्लॉक शियर फेलियर आखिर होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज ब्लॉक शियर फेलियर and how can we define the block shear failure? So first of all, we will talk about the definition of block shear failure. Block shear failure is considered as a potential block shear failure is considered block shear failure is considered as a potential failure as a potential failure mode at the end of an axially loaded tension member, or in other words, or in other types of word, we can define tension member fails due to tearing. Tension member fails due to tearing of plate at the bolted or welded end is called block shear failure. So how can we define the block shear failure? We can write these 4 lines about block shear failure. Normally the block shear failure is subjected to tension and compression, the combination of these two forces. But in tension member design, we can see that block shear failure is considered as a potential failure mode at the end of an axially loaded tension member, and tension member fails due to tearing of plate at bolted or welded end is called block shear failure. टेंशन मेंबर्स जो फेल होते हैं वो टीयरिंग ऑफ प्लेट के कारण फेल होते हैं, प्लेट्स में टीयरिंग के कारण फेल होते हैं जितने भी टेंशन मेंबर हैं, और वो एंड पे होते हैं कहाँ पे, जहाँ पे बोल्टेड या वेल्डेड कनेक्शन होता है। ठीक है, अब इसके लिए हम करते हैं फॉर्मूले की बात कि हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ निकालने के लिए। तो देखिए, ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ निकालने के 2 फॉर्मूले हैं, जिसमें पहला है TDB1। इसको बोलते हैं टेंशन स्ट्रेंथ डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन। ठीक है,
So how it can be written as ABGFY upon under root 3 gamma gamma MO plus FUATN अपॉन गामा ML। एक फॉर्मूला तो ये है हमारा, और एक फॉर्मूला है जिसको भी मैं यहीं लिख देता हूँ, ये है TDB2। इसको 2 नाम दे देते हैं, इसको TDB1 नाम दे देते हैं। 2 का है हमारा FUAVN अपॉन अंडर रूट 3 गामा ML प्लस FYABG अपॉन ATG अपॉन gamma M naught. So these are the two formula to find the design strength of block shear। और इन दोनों में से कौन सा हमें प्रेफर करना है? टेकन एज द स्मॉलर ऑफ, टेकन एज द स्मॉलर ऑफ दीज। इन दोनों में से जो छोटा होगा उसको हम बोलेंगे कि ये हमारा होता है ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ ऑफ ब्लॉक शियर। अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं इनकी बात करते हैं। Fy हम जानते हैं, Fy हमारी यील्ड स्ट्रेंथ है, गामा MO पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है, ये भी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है, इसकी वैल्यू 1.10 है, इसकी 1.25 है, ये वही है। Fu वही है अल्टीमेट स्ट्रेंथ। 4 अननोन्स है हमारे पास, उनको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक तो है हमारा AVG, एक है ATN, एक है AVN और एक है ATG। ये चारों क्या है इनकी बात करते हैं। तो AVG क्या है? ग्रॉस एरिया इन शियर। This is the gross area in shear। ATN क्या है? ATN है नेट एरिया इन टेंशन, नेट एरिया इन टेंशन। उसके बाद बात करते हैं AVN क्या है? नेट एरिया इन शियर। और ATG क्या है? ग्रॉस एरिया इन टेंशन। So these are the points and values we can put in this formula। और नेट और ग्रॉस के बारे में मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि नेट और ग्रॉस क्या होता है। ग्रॉस के अंदर हम ओवरऑल जो प्लेट है उसके एरिया को इंक्लूड करते हैं, जबकि नेट के अंदर हम एरिया जो ऑफ बोल्ट होल्स है उनको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं ग्रॉस एरिया में से। तो ये है हमारा डिजाइनिंग पर्पस। तो आज ये हमारा टेंशन मेंबर के तीनों फॉर्मूले कंप्लीट होते हैं, जिसमें हमने यील्डिंग के कारण, रैप्चर के कारण और ब्लॉक शियर के कारण स्ट्रेंथ देखी, फेलियर देखे, डिजाइन स्ट्रेंथ की बात की। अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिसमें हम निकालेंगे क्या? नंबर ऑफ बोल्ट्स के लिए देखेंगे पहले, और हम देखेंगे किस तरीके से हम डिजाइन स्टेप्स को फॉलो करते हैं इसके अंदर टेंशन मेंबर के डिजाइन में। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम is a steel plate is 20 centimeter wide, a steel plate is 20 centimeter wide, 20 centimeter wide, 25 centimeter wide, sorry, 25 centimeter wide and
12 mm and 12 mm thick. If the diameter of bolt hole, if the diameter of bolt hole is 20 mm, what is the net sectional area of plate? What is the net sectional area of प्लेट? ये हमारा प्रॉब्लम है छोटा सा टेंशन मेंबर के अंदर कि हम किस तरीके से नेट सेक्शनल एरिया की कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए, नेट सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में गिवन अप है उसको पूरा की पूरा लिख देना है। जैसे हमें क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हमें दे रखा है विड्थ वाइड है 25 सेंटीमीटर, मतलब विड्थ दे रखी है 25 सेंटीमीटर है, इसको mm में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये हो गई 250 mm। थिकनेस दे रखी है, मतलब t दे रखी है, कितनी दे रखी है 12 mm। उसके मतलब डायमीटर ऑफ बोल्ट होल, मतलब d नोट दे रखा है हमें 20 mm, तो d नोट दे रखा है तो हम तो d निकाल सकते हैं। कैसे? d नोट माइनस 2 करके, मतलब 20 माइनस 2, तो हमारे पास d आ जाएगा कितना 18 mm। अब हमारे पास b है, t है, d नोट है और d भी है, चार तो ये हैं। अब हमें क्या निकालना है? नेट सेक्शनल एरिया निकालना है। तो देखिए, नेट सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला होता है AN इक्वल टू B माइनस ND नॉट इंटू T। ये हमारा फॉर्मूला होता है नेट सेक्शनल एरिया निकालने का। तो हमारे पास B है, D नॉट है, T है, क्या नहीं है N, और N क्या होता है? नंबर ऑफ बोल्ट एट क्रिटिकल सेक्शन। N क्या होता है? नंबर ऑफ बोल्ट एट क्रिटिकल सेक्शन। नंबर ऑफ बोल्ट एट क्रिटिकल सेक्शन इज कॉल्ड N। तो देखिए, अब मैं क्वेश्चन को रफ कर देता हूं थोड़ा सा और हम सॉल्यूशन पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास सारी वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है, केवल एक N की वैल्यू को छोड़ के। तो नंबर ऑफ बोल्ट्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, वो जो हमें चाहिएगा उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं नंबर ऑफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ बोल्ट्स N निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा B माइनस 2 इंटू ई, B माइनस 2 इंटू ई अपॉन P प्लस 1। यहां पर देखिए E क्या है? E हमारी एंड डिस्टेंस है और E पिच है, ये PI TCH और ये है एंड डिस्टेंस। तो देखिए, पहले निकालेंगे मिनिमम एंड डिस्टेंस। मिनिमम एंड डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? मिनिमम एंड डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 1.5 इंटू डी नोट। ये होता है मशीन कट के लिए और एक होता है हैंड कट के लिए 1.7 इंटू डी नोट। लेकिन हमें मशीन कट टी लेना है, जब हमें क्वेश्चन में ना दिया हो तो हमें मिनिमम के लिए मशीन कट ले लेना है। तो 1.5 इंटू डी नोट की वैल्यू क्या है 20, तो ये आ जाएगा हमारे पास 30 mm, ये आ गया। उसके बाद मिनिमम पिच डिस्टेंस निकालेंगे। पिच डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? पिच डिस्टेंस होती है हमारी मिनिमम 2.5 इंटू डी, 2.5 इंटू डी। तो 2.5 इंटू डी कितना रखेंगे? डी कितना है 18, ये आ जाएगा हमारे पास 45 mm। तो हमारे पास P भी आ गया, E भी आ गया, ये तो आया हमारे पास E की वैल्यू, या आई है हमारे पास P की वैल्यू। अब हम नंबर ऑफ बोल्ट्स निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं नंबर ऑफ बोल्ट्स। वैल्यू पुट करनी है हमें, ठीक है। विड्थ हमें दे ही रखी है ना 250,
तो n इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 250 माइनस 2 इंटू 30 अपॉन 45 प्लस 1। तो यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 5.2। तो इसको मैं अप्रोक्सीमेट करके लिख देता हूँ 5। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। n की वैल्यू पुट करके हम यहाँ से सॉल्यूशन कर सकते हैं an का एरिया का। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, n की वैल्यू पुट कर दीजिए, an इक्वल टू b 250 माइनस n की जगह 5 इंटू डी नॉट 20 और इसको इंटू करना है कितने थिकनेस से, कितनी है 12। तो यहाँ से an जो हमारे पास आएगा वो आएगा, ये हो जाएगा 100, 150 इंटू 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 1800 mm स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा नेट इफेक्टिव नेट सेक्शनल एरिया ऑफ plate. So this is the method we can find the net sectional area of plate. This is very easy numerical related to problem with tension member. So I hope यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसके बाद ये हमारा लाइन में, जब लाइन में बोल्ट हो, ये लीनियर कनेक्टेड हो बोल्ट, तब के लिए था। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टैगर्ड बोल्टेड से रिलेटेड देखेंगे कि उसमें हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।